हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें कि हम कंपेयर करने वाले हैं सबसे दो पावरफुल चैंपियन को, या कहे तो दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चैंपियन को, जिनकी पावर एक अलग ही लेवल पर है। जहाँ एक तरफ हम लेने वाले पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन यानी कि लियोन को, वही दूसरी तरफ होगी सिन्हो रीजन की चैंपियन सिंथिया। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों को यानी कि लियोन और सिंथिया को आपस में कंपेयर करने वाले एंड देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर कौन है। और ये दोनों ने हर बार ये पोकेमॉन के एनिमे में प्रूव किया है कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइज, यहाँ हम लियोन और सिंथिया को बिल्कुल आमने सामने कंपेयर करने वाले। तो पहले बात करेंगे कि इन दोनों में से अच्छा ट्रेनर कौन है। उसके बाद हम इन दोनों के मेन पोकेमॉन यानी कि लियोन के चार्जर्ड और सिंथिया के गार्चोप को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से किसका मेन पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे पोकेमॉन कोऑर्डिनेशन के वर्ल्ड चैंपियन के बारे में, जो कि है लियोन। लियोन का पूरा नाम है लियोन डैंडे। इसको हमने पहली बार पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड द फ्लैश ऑफ टाइटन्स में देखने को मिला था, जहाँ पर लियोन का मुकाबला होता है लैंस के साथ। लियोन डैंडे बेसिकली एक मल्टी टाइप ट्रेनर है, यानी कि वो हर एक टाइप के पोकेमॉन को इस्तेमाल करता है। बट मेनली लियोन का जो मेन पोकेमॉन है वो है चार्जर्ड, इसलिए हम लियोन को एज एक फायर टाइप ट्रेनर ही गिनेंगे। तो बात करते हैं लियोन के बैटल स्टाइल के बारे में, तो जो कि एकदम ही सीधा साधा है। मतलब जो लियोन है वो डायरेक्ट हमला करता है और अपने ओपोनेंट को हरा देता है। बट अगर देखा जाए तो लियोन को पोकेमॉन के एनिमे में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। यहाँ पर लियोन का मेन पोकेमॉन है चार्जर्ड, और लियोन का चार्जर्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो हमने पोकेमॉन के एनिमे में देखने को मिला ही है। लियोन के चार्जर्ड ने फ्लिंट के इन्फर्ने को सिर्फ एक ही ड्रैगन क्लॉ और 2 फ्लेम चार्ज से बैटल में हरा दिया था, और बैटल में ऐश के पिकाचू को भी बैटल में डिफीट किया है। लियोन के चार्जर्ड की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ना ही सिर्फ वो एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है, बल्कि ये काफ़ी अच्छा डिफेंसिव पोकेमॉन भी है। मूव सेट की बात करें तो लियोन के चार्जर्ड को प्लेन थ्रोअर, एयर स्लैश, फायर स्पिन, फ्लेयर विद, थंडर पंच और भी कई सारे पावरफुल मूव्स आते हैं। और लियोन के चार्जर्ड का सबसे पावरफुल मूव है प्लेन थ्रोअर, और इसी मूव की मदद से चार्जर्ड ने ऐश के पिकाचू को बैटल में डिफीट किया था। गाइज, लियोन का चार्जर्ड एक बहुत ही पावरफुल ऑफेंसिव पोकेमॉन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उससे डिफेंस करना नहीं आता। लियोन के चार्जर्ड की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे तो किसी भी मूव को ब्लॉक कर सकता है। पर अगर इसके सबसे बड़े फीट्स यानी कि विंस की बात करें तो अब तक पोकेमॉन के एनिमे में कोई भी पोकेमॉन लियोन के चार्जर्ड को डोमिनेट नहीं कर पाया है। पूरे एनिमे के अंदर चार्जर्ड ने ऐश के पिकाचू, लैंस के gyarados, फ्लिंट के इन्फर्ने और रेहान के डोराइडन को पूरी तरह से डोमिनेट करके बैटल में डिफीट किया है। और एज अ माई ओपिनियन, पूरे पोकेमॉन के एनिमे के अंदर जितने भी चार्जर्ड दिखाए गए हैं उनमें से लियोन का चार्जर्ड सबसे पावरफुल चार्जर्ड है। अब बात करते हैं सिंथिया के बारे में, जो कि सिन्हो रीजन की चैंपियन है। सिंथिया एक पार्टिकुलर ट्रेनर नहीं है, ये एक मल्टीपल ट्रेनर है, यानी कि मतलब इसके पास अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स हैं। तो अगर बात करें सिंथिया के अटैक यानी कि बैटल स्टाइल के बारे में, तो गाइज उसे सचमुच कोई भी जज नहीं कर सकता, वो रियली अनप्रिडिक्टेबल है। लियोन का तो हमें समझ आता है कि वो सीधा सीधा अटैक करता है, बट सिंथिया इस तरह की नहीं है। सिंथिया किस तरह से हमला करेगी ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता और ना ही कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। और सिंथिया इतनी स्मार्ट है कि वो ऑन द स्पॉट किसी भी अटैक को काउंटर बैक कर सकती है। सिंथिया इतनी स्मार्ट है कि वो बड़े आराम से कोई भी स्ट्रेटजी बना सकती है, और सिंथिया के पास इतनी एबिलिटी कि वो हारते हुए मैच को भी बड़े आराम से जीत सकती है, और बैटल के बीच में वो हर एक स्ट्रेटजी को चेंज भी कर सकती है। सिंथिया का जो मेन पोकेमॉन है वो है गार्चोप। गार्चोप कितना स्ट्रॉन्ग है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और गार्चोप का ये रिकॉर्ड रहा है कि आज तक हमने एनिमे के अंदर
इस पोकेमॉन को एक भी बैटल हारते हुए नहीं देखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि गार्चॉप अनबीटेबल है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि गार्चॉप सिंथिया की पहचान है। और अगर सिंथिया के गार्चॉप के मूव सेट की बात करें तो गार्चॉप को गीगा इम्पैक्ट, ड्रैगन क्लॉ, स्टोन एज, ड्रैगन मीटियोर, फ्लेम थ्रोअर जैसे पावरफुल मूव्स आते हैं। गार्चॉप एक हाई ऑफेंसिव पोकेमॉन है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि गार्चॉप एक डिफेंसिव पोकेमॉन नहीं है। भले ही इसके पास कोई डिफेंसिव मूव नहीं है, बट गार्चॉप के ट्रेनर कौन है वो तो एक बार देख लो। जब गार्चॉप का ट्रेनर सिंथिया है तो गार्चॉप को किसी डिफेंसिव मूव की ज़रूरत ही नहीं है। सिंथिया ऑन द स्पॉट किसी भी मूव को काउंटर बैक करने की स्ट्रेटजी बना सकती है और इसमें वो माहिर भी है। और अगर सबसे बड़े विंस और फीड्स की बात करें तो सिंथिया के गार्चॉप ने सबसे बड़ी फीड है उसकी फ्लिंट के इन्फर्नेप को हराना। और यूनिवा रीजन में भी हमें ये देखने को मिला था कि गार्चॉप ने यूनिवा रीजन के एक एलिट फोर के मेंबर के पोकेमॉन गॉटिटा के साथ अपना बैटल टाई किया था। बट अगर उस बैटल में टाइम लिमिट नहीं होती और फाइट थोड़ी देर तक और चलती तो मैं डैम श्योर के कह सकता हूँ कि वहाँ पर जीत सिंथिया के गार्चॉप की होती। तो गाइज अब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर और इनके स्पेशल यानी कि मेन पोकेमॉन की ताकत अच्छे से जान ली है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लियोन और सिंथिया में से ज़्यादा अच्छा ट्रेनर कौन है। अब इसमें ज़्यादा कोई डाउट नहीं है गाइज कि अगर हम इन दोनों में से कोई अच्छा ट्रेनर चुने तो इसकी क्लियर विनर ऑब्वियसली सिंथिया होगी, क्योंकि सिंथिया को एज अ ट्रेनर वाइज मात देना पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी ट्रेनर के पास नहीं है। क्योंकि सिंथिया जैसी अच्छी स्ट्रेटजी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी ट्रेनर बना नहीं सकता। और बैटल में ऑन द स्पॉट किसी भी मूव को काउंटर बैक कर देना और हर एक मैच को हारते हुए मैच को भी जीत जाना, ये सिंथिया के लिए आम बात है। और यही सब एबिलिटी सिंथिया को अनबीटेबल बनाती है। सो गाइस यस, अगर एज अ ट्रेनर वाइज देखा जाए तो सिंथिया को हराने का दम पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। एंड एज अ ट्रेनर वाइज सिंथिया पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो ये तो बात हो गई सिंथिया और लियोन की। अब बात करते हैं इन दोनों के मेन पोकेमॉन्स के बारे में। तो सिंथिया के गार्चॉप और लियोन के चार्जार्ड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड गाइज अगर इन दोनों के बीच फाइट हुई बेस फॉर्म में तो ये बैटल सचमुच कमाल की होगी और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। बट अगर बात करें बेस फॉर्म में और अगर बात करें बेस फॉर्म की तो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। एज अ माई ओपिनियन बेस फॉर्म में दोनों ही पोकेमॉन पावर के मामले में बिल्कुल ही इक्वल पोजीशन पर है, क्योंकि हम सभी ने ये देखा है कि एनिमे में दोनों ही पोकेमॉन ने अपने बेस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा पावर अचीव किया है और कई सारे ओपोनेंट को बैटल में डिफीट किया है। और देखा जाए तो एनिमे में दोनों ही पोकेमॉन अपने बेस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट अगर मैच के बीच में लियोन का चार्जार्ड डायनामिक्स फॉर्म में आ गया तो मैं श्योर होके और डेफिनेटली होके कह सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है कि इस मैच का विनर लियोन का चार्जार्ड होगा, क्योंकि लियोन का डायनामिक्स चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिंथिया का गार्चॉप भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बट वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो लियोन के डायनामिक्स चार्जार्ड को बैटल में हरा सके। लियोन के चार्जार्ड ने सिर्फ बेस फॉर्म में रहकर ही फ्लिंट के इन्फर्नेप को हरा दिया था। डायनामिक्स फॉर्म में रहकर ऐश के पिकाचू को, लैंस के ग्यारडोस को बैटल में हरा दिया था और रेहान के डोराडन को भी बैटल में हरा दिया था। और अगर बात करें सिंथिया के गार्चॉप की फीट्स की तो गार्चॉप ने पॉल के 4 पोकेमॉन को सिर्फ एक ही बैटल में हरा दिया था और फ्लिंट के इन्फर्ने को भी बैटल में हरा दिया था और एक एलिट फोर के मेंबर के गॉटिटा के साथ अपना बैटल टाई किया था। सो गाइज एज अ माई ओपिनियन कि अगर गार्चॉप और चार्जार्ड की जो मैच है वो बेस फॉर्म में होकर हुई तो मैं डेफिनेटली श्योर होकर कह सकता हूँ कि इस मैच में किसी का भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन इक्वल पावर लेवल के हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर मैच के बीच में लियोन का चार्जार्ड डायनामिक्स हो गया तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीत यहाँ लियोन के चार्जार्ड की होगी। अब गाइस फाइनली यहाँ पर कंपैरिजन खत्म हो चुका है और रिजल्ट हमारे सामने है। सो अगर हम एज अ ट्रेनर वाइज देखें तो यह जीत सिंथिया और लियोन में से यहाँ पर जीत होगी सिंथिया की। बट अगर वही हम दोनों के मेन पोकेमॉन को कंपेयर करें तो बेस फॉर्म में तो दोनों पोकेमॉन बिल्कुल ही सेम है, बट डायनामिक्स फॉर्म में आने के बाद चार्जार्ड गार्चॉप को डिफीट कर देगा।
सो दैट्स दैट गाइज एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने। बट यह तो हो गया कंपैरिजन, बट इन दोनों ट्रेनर से या दोनों चैंपियन में से आपका फेवरेट चैंपियन या ट्रेनर कौन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए फ्यूचर में ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट टाइम ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।